अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन सिविल 354 के पेपर बी का चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं। तो इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट किया जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास 2022 के फर्स्ट एनुअल का क्वेश्चन पेपर मौजूद है, ठीक है, तो वो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें ताकि मैं उसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लूँ कि किस तरह की नोयत के हैं, ठीक है, और ये भी मालूम हो सके कि किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपको पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, और इससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन लॉन्ग क्वेश्चंस को, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको लॉन्ग न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व करवा दूँ, ठीक है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और चैप्टर 13 दो तरफा स्लैब का डिज़ाइन, जिसे टू वे स्लैब बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरफा स्लैब की डेफिनेशन जैसे पीछे पढ़ चुके थे, दोबारा से यहाँ पर ये डेफिनेशन रिपीट हो रही है कि एक तरफा स्लैब की तारीफ करें। किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई की निस्बत दो या दो से ज़्यादा हो तो इस कमरे की स्लैब को एक तरफा स्लैब कहा जाता है। ये पहले भी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। दो तरफा स्लैब की है कि ऐसी स्लैब जिसके डिज़ाइन में लोड बर्दाश्त करने के लिए स्लैब की दोनों तरफ में स्टील के सरिये इस्तेमाल किए जाएं, दो तरफा स्लैब कहलाती है, यानी टू वे स्लैब कहलाती है। इस स्लैब की लंबाई और चौड़ाई की निस्बत दो से कम होती है। बस आप ये डेफिनेशन याद कर लें। एक तरफा वन वे स्लैब होती है कि ऐसी स्लैब जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दो गुना के बराबर या दो गुना से ज़्यादा हो, वो आपकी वन वे यानी एक तरफा स्लैब कहलाती है। जबकि दो तरफा स्लैब ऐसी स्लैब जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दो गुना से कम हो, वो आपकी दो तरफा यानी टू वे स्लैब कहलाती है। ये दो डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है लाजमी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, डेड लोड और लाइव लोड के लिए फैक्टर लोड जो है मालूम करने का फार्मूला लिखें। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन में आ रहा है। फैक्टर्ड लोड जो है आपका अल्टीमेट लोड है, डब्ल्यू यू बोलते हैं, इज इक्वल टू 1.2, जिसको आपने डेड लोड से मल्टीप्लाई करना है, और 1 प्लस करके 1.6 को आपने लाइव लोड से मल्टीप्लाई करना है। हर तरफ यही आ रहा है बार बार। ये सब फार्मूला भी आपने याद कर लेना है, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे ना इसके, तो उसमें आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, चाहे वो स्लैब का करें चाहे बीम का करें, ठीक है, चाहे कॉलम हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें आपको ये फार्मूला तो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, दो तरफा सिंपली स्पोर्टेड स्लैब की अंदाजन मोटाई कैसे मालूम की जाती है, जो टू वे स्लैब है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा कि, ये देखिए, डेप्थ ऑफ स्लैब, जो थिकनेस है बेसिकली मोटाई है ना, बेसिकली डेप्थ है, तो वो आपका स्पैन डिवाइड बाय 35 से। अगर सिंपली स्पोर्टेड है तो स्पैन डिवाइड बाय 35, ये इसके लिए याद कर लें। बाकी केसेस भी हैं इसके, ठीक है, लेकिन अभी ये एक आ गया तो ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। दो तरफा स्लैब में बड़े स्पैन के लिए काबिले असर गहराई की तारीफ, बड़ा स्पैन है अगर, ठीक है, दो तरफा स्लैब में ऊपर वाले सरिये के मरकज से यानी मराकज सेंटर से लेकर स्लैब के ऊपर वाले किनारे तक अमूदी फासला जो है वो काबिल असर गहराई कहलाता है, ठीक है। इसे डी वाई से जाहिर किया जाता है। इसका मतलब जहाँ पे डी वाई आएगा उससे आपने अंदाज़ा लगा लेना ये इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। उसके बाद, और वो भी टू वे स्लैब की, दो तरफा स्लैब में छोटे स्पैन के लिए काबिल असर गहराई की तारीफ करनी है, इफेक्टिव डेप्थ की। दो तरफा आरसीसी स्लैब में सरियों की निचली तह के मरकज से लेकर स्लैब के ऊपर वाले किनारे तक का अमूदी फासला छोटे स्पैन के लिए मौसर गहराई तस्वर की जाती है, ठीक है। इसे डी एक्स से जाहिर किया जाता है। अब ये वाली भी इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, बट छोटे स्पैन के लिए। और बड़े स्पैन के लिए आपने देख लिया वो डी वाई है, और वो भी इफेक्टिव डेप्थ है। तो छोटे स्पैन के लिए और बड़े स्पैन के लिए दोनों आपने देख लेने हैं, टू वे स्लैब के लिए। आगे यहाँ पे देखिएगा, दो तरफा स्लैब में छोटे स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट मालूम करने का फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर आ गया सी मल्टीप्लाई बाय, ये लिखा हुआ जो आपका डी है, और साथ ही मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जो है 1.2 फैक्टर डेड लोड के साथ मल्टीप्लाई बाय एल एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे वाले में आप देखेंगे एल एक्स का स्क्वायर है, बस वहाँ पे लाइव लोड आ जाएगा। ऊपर डेड लोड है, नीचे लाइव लोड, दो फैक्टर यूज करते हुए आपने यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। ऊपर जो पॉजिटिव डी है और नीचे मतलब छोटे स्पैन के लिए ये फार्मूले यूज होंगे, ठीक है। डेड लोड के लिए एम पॉजिटिव साइन और डेड लोड है, और एम नेगेटिव साइन जो आपका लाइव लोड है। ये दोनों के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालने के फार्मूले हैं यहाँ पर। इसके लिए
छोटे स्पैन के लिए, यही बड़े स्पैन के लिए। ये फार्मूले अब आपको याद करने हैं। यही अगर दो तरफा स्लैब के बड़े स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालनी होगी, अगर आप डेड मोमेंट निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ जो आपकी निकल रही है वो डेड लोड के हिसाब से है, तो ये ऊपर वाला फार्मूला देख लें। और ये सॉरी ये मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स है, सी एक्स है, सी एक्स इंटू डी ऊपर वाले फार्मूले में देख लें। इसी तरह नीचे देखिए सी वाई है, बड़े स्पैन के लिए आपको पता है ना, हमने वाई वाला साइन देखा था, मतलब जो आपने ऊपर एक फार्मूला ये पढ़ा है यहाँ पर डी एक्स और डी वाई, तो इसी के अकॉर्डिंग ये देखिए सी एक्स और डी आगे आगे मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना। तो ये डी है बेसिकली, इसका कोफिशिएंट होगा डेड लोड का, और इसी तरह नीचे लाइव लोड का कोफिशिएंट, ये सी कांस्टेंट होगा इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन 8 में दो तरफा स्लैब में बड़े स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट, सेम एज इट इज आपने ये दो फार्मूले जो है ना 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, ये दोनों अब आपको याद करने हैं, ठीक है। फर्क कुछ नहीं है इनमें, आप देखेंगे सिर्फ सी की वैल्यू बदल रही है, इनके आगे सी एक्स है और नीचे वाई है, उसमें भी एल एक्स का स्क्वायर है, नीचे एल वाई का स्क्वायर, बस इतना ही फ़र्क आएगा। बाकी डेड लोड का फार्मूला आपको पता है, डेड लोड को हम 1.2 से करते हैं और लाइव लोड को 1.6 से फैक्टर से करते हैं, तो वो दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बस याद करने हैं आपने, ये वाला फार्मूला फिर से आ गया क्वेश्चन 9 में, दो तरफा स्लैब हो चाहे यानी कि एक तरफा हो, यानी वन वे हो चाहे टू वे हो, स्लैब के स्पैन की जो इफेक्टिव डेप्थ है ना, उसका एक ही फार्मूला है, डी एक्स का यही है, एम एक्स, ये बस ये वैल्यू शक्ल बदल रही है, बाकी चीज़ें वही हैं। ऊपर बेंडिंग मोमेंट ही आएगी, नीचे 0.25 एफ सी प्राइम और इंटू बी, ये वही चीज़ है, उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो उसके बाद जो है देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो तरफा स्लैब में, हाँ ये देखें बड़े स्पैन के लिए और छोटे स्पैन में बस एक्स और वाई का चक्कर होगा। देखिए ये ऊपर बल्कि आपने छोटे स्पैन के लिए इफेक्टिव डेप्थ निकाली है ना, डी एक्स, जैसे हमने ऊपर बात की थी इफेक्टिव डेप्थ और उसकी बड़े स्पैन की छोटे स्पैन की डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसके साथ साथ आपने ये फार्मूला भी याद कर लेना है। इसमें एम एक्स होगा, नीचे एम वाई आ जाएगा, देखिए ठीक है। बाकी कोई फ़र्क नहीं है दोनों फ़ार्मूलाज़ में, और आमतौर पर हम अल्टीमेट मोमेंट लेते हैं एमयू, तो यहाँ पर एक्स है तो छोटे स्पैन के लिए एक्स यूज़ होगा, बड़े स्पैन के लिए वाई, बाकी चीज़ें वही सारी आ जाएंगी, ठीक है। दो तरफ़ा मुसलसल स्लैब की तारीफ़ करनी है आपने, जो कंटिन्यूअस होता है आपकी स्लैब, मतलब जो आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। ऐसी दो तरफ़ा स्लैब जो 2 से ज़्यादा सहारों पर वज़न मुंतकिल करती हो, दो तरफ़ा मुसलसल स्लैब कहलाती है, ठीक है। तो ये भी ईज़ी सी डेफ़िनेशन थी। इश्काल की मदद से दो तरफ़ा स्लैब की कम से कम 2 मिसालें हमने देनी हैं। तो ये देखें, एक तो यहाँ पर ये आ रही है केस 2 जो है उसमें देखें कि 4 साइड्स कंटिन्यू, यानी चारों तरफ से अगर ये कंटिन्यू हो जाए, तो ये आपकी हो जाएगी दो तरफ़ा, यानी टू वे मुसलसल जो कंटिन्यूअस स्लैब है। ये यानी कि चारों तरफ से देखें बढ़ सकती है, ये उसके दरमियान में कोई एक टुकड़ा है, और ऐसे ही ये चारों तरफ पर ऐसे ही टुकड़े बार-बार आएँगे। तो ये आपकी हो जाएगी मुसलसल कंटीन्यूअस, लेकिन टू वे है, ठीक है? इसी तरह ये भी देखें, अगर दोनों साइड से हो या चारों साइडों से हो, ये 2 केसेज़ इसके, केस 2 और केस 3 देख लिया आपने। केस 1 में तो ये होता है कि उसकी लंबाई-चौड़ाई मतलब वो वन वे स्लैब में आ जाएगी, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आपने जो है वो अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेनी है, ठीक है? समझ लेनी है, ज़्यादातर इसके अंदर फ़ॉर्मूलाज़ हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आखिर जो है चैप्टर 13, इसमें भी वही फ़ॉर्मूलाज़ ही आ रहे हैं, बस इसमें इफेक्टिव डेप्थ और जो आपकी छोटे स्पैन के लिए, बड़े स्पैन के लिए इनकी डेफिनिशंस भी हैं, साथ इनके फ़ॉर्मूलाज़ भी हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है इसके अंदर टू वे स्लैब है और वन वे स्लैब की डेफिनिशन भी है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन्स हैं डेफिनिशन वाले, वो आपने याद कर लेने हैं, साथ फार्मूलाज़ भी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही वो जो आपको पहले लेक्चर शुरू होने के वक़्त आपको बताया था कि पेपर की ज़रूरत है 2022 के फर्स्ट एनुअल की, तो वो मुझे आपने कैप्चर करके वो आपने मुझे जो है ना उस क्लियर हालत में, ताकि मैं रीड कर सकूँ, ठीक है? और ऊपर हो भी लिखा भी हो कि 2022 का फर्स्ट एनुअल है, ठीक है? और वो आपने पेपर मुझे व्हाट्सएप कर देना है, ताकि मैं उसके लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स जो हैं वो सोल्व कर सकूँ, और फिर उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा। बहुत जल्द बनानी है, क्योंकि आपके पेपर भी जो है मेरा ख्याल 2-3 दिन के बाद आई थिंक 26 को है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, इससे पहले-पहले हमने ये काम करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोज़, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक़्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।